औरंगजेब, इसका बेटा जो है नवासी, तो वो थे सब, क्या नाम है, बहादुर शासक बनने नहीं दिया था बहादुर शाह को। अब मतलब सबसे बूढ़े शासकों में कौन था? बहादुर शाह। असली नाम इसका मुअज्जम। राजा बनते समय इसकी उम्र कितनी थी? सबसे अधिक उम्र में राजा बना। बताइए 63 साल की एज में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, इसका राज्याभिषेक हो रहा है। हाँ, बहादुर शाह का। तनी करे ना अपने बाप के खिलाफ विद्रोह, जैसे जहांगीर ने किया था अकबर के खिलाफ, शाहजहां ने किया था जहांगीर के खिलाफ, औरंगजेब ने किया था शाहजहां के खिलाफ। तनी करे, सरिये गरम करके रखा था, बुढ़ौती में आंख का ऑपरेशन कर देता। हाँ, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो बहादुर शाह का असली नाम, राजा बनते समय आयु, सबसे अधिक उम्र में राजा बना। ये बकलोल था, इसको अपने बाप से इतना डर लगता था कि राजनीति का कोई तो पूरा डरा हुआ रहता था, इसको कोई आइडिया ही नहीं था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए इसे क्या कहा गया? साहे बेखबर। शाह मतलब क्या होता है? राजा। साहे बेखबर, कोई खबर ही नहीं है। किसे? हाँ, साहे बेखबर किसे कहा जाता? साहे बेखबर, बेखबर कहा जाता है। बेखबर, कोई खबर नहीं है इसको। साहे बेखबर किसे? बहादुर। इसके बाद आया बहादुर शाह, जहांदार शाह। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह। जहांदार शाह भी किसी काम का नहीं था। देखिए, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। जहांदार शाह को क्या कहा जाता? लंपट मूर्ख, बकलोल था। किसी को कोनो मंत्री उंत्री पद बना देता था। क्यों? कोई आया ठीक ठाक, पट मूर्ख। क्या कहा गया? लंपट मूर्ख। बताइए बहादुर शाह का असली नाम क्या था? मुअज्जम था। बहादुर शाह का असली नाम लंपट मूर्ख किसे कहा जाता? बहादुर शाह राजा बनते समय कितना आयु का था? हाँ, औरंगजेब के समय किसी राजनीति में भाग लेता था, इसलिए इसको कुछ आता पता नहीं था। औरंगजेब की दोस्ती सबसे ज्यादा किस राजा से थी? जय सिंह। हाँ, इसने औरंगजेब की दोस्ती सबसे ज्यादा किस राजा से थी? जय सिंह। हाँ, इसने जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि दिया। कौन सी उपाधि? सबसे प्रिय राजा। जय सिंह को सबसे प्रिय राजा, जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि। हाँ, बहादुर शाह। जबकि जय सिंह किसके मित्र थे? पुरंदर की संधि किसने की थी? जय सिंह। किसके साथ? उत्तर मुगल काल में जो पहला राजा था वो कौन था? बहादुर शाह। उत्तर मुगल काल में पहला राजा। जहां लंपट मूर्ख किसे कहा जाता? हाँ, अत्यधिक दान देता था कौन? ज्यादा। उठा के दे दिया यहाँ पर। अरे कोई आएगा कहेगा सियार, फारूक सियार, सियार लिख देते हैं। फारूक सियार, पूरा सियार था ये फारूक सियार। ये फारूक सियार को घृणित कायर कहा जाता है, क्योंकि मुगल सल्तनत में दो भाई थे सब, जिसका नाम था सैयद बंधु। क्या नाम था? सैयद बंधु जो थे सब बहुत ज्यादा चालबाज इंसान थे सब। तो सैयद बंधुओं से इसने दोस्ती कर लिया फारूक सियार ने, और मरवा दिया किसे? जहांदार शाह। तो खुद को राजा बनने के लिए अपने भाई बहन को क्या कर दिया? मरवा दिया। इससे हत्या कराया सैयद बंधु। सैयद बंधु, सैयद बंधु से किसका हत्या करा दिया? किसकी हत्या करा है? इसीलिए सैयद बंधु को नृप निर्माता कहा जाता है। नृप मतलब होता है राजा, नृप मतलब राजा, और निर्माता मतलब बनाने वाला। तो बताइए नृप निर्माता किसे कहा जाता है? सैयद। किसे राजा बनाया था? किसे? फारूक सियार को। किसे राजा बनाया? नृप निर्माता फारूक सियार। नृप निर्माता सैयद बंधु। नृप निर्माता सैयद। घृणित कायर, घृणित कायर, घृणित कायर, लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख। तुम मध्य प्रदेश वाला बोल रहे लंपट मूर्ख, तो इसे चौंक के देख रहे। देखिए फारूक सियार को एक बीमारी हो गया था, चेचक। अब पहले ना चेचक बहुत भरपूर बड़ा फारूक सियार। तो एक अंग्रेज डॉक्टर था हैमिल्टन,
अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन ने किसका इलाज किया? फर्रुखसियर का इलाज किया। अब फर्रुखसियर क्या हो गया? ठीक हो गया। अब राजाओं, भारत का पहला राजा बिंबिसार था ना, उसका एक वैद्य था जीवक, उसने मध्य प्रदेश के राजा चंद प्रद्योत का इलाज किया। वो इलाज से इतना खुश हुआ कि अपने आप का मर्जर कर लिया, किसमें? मगध में। कहा कि हम मगध के अधीने रहेंगे। इतना खुश हो जाता, पहले का राजा अचानक खुश हो जाता था। आए थे सब, खुश हुए सब, तो उसने कहा कि हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, हमें बंगाल के क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए। इसने कहा जाओ, व्यापार करने की अनुमति दे दी, लिखित में अनुमति दे दिया कि अंग्रेजों को व्यापार करने से कोई ना रोके। तो आए थे तो व्यापारी बन के, लेकिन जब वो भारत में आए सब अंग्रेज ने, तो उन्होंने देख लिया मैग्ना कार्टा यानी लिखित अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? लिखित अधिकार। जो अधिकार लिखित में दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। जैसे भारतीय संविधान का भाग 3 क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। तो बताइए अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा किसने दे दिया? किसने दे दिया? अब जब लिखित में मिल गया था, अंग्रेज पेशवा ने आके समझौता कर लिया, किससे? फर्रुख। तीनों पेशवा को भी लिखित में मैग्ना कार्टा दे दिया। ठीक है, हम मानते हैं कि पेशवा का क्षेत्र मुगल क्षेत्र नहीं है, आप अपने क्षेत्र में स्वतंत्र शासन कर सकते हैं। तो पेशवा को मान्यता किसने? लंपट मूर्ख, साहेब बेखबर। चेचक किसे हुआ था? छत्रपति और मराठा पेशवा को मान्यता दिया। नृप निर्माता, घृणित कायर, हाँ घृणित कायर, समझ में गया? इससे रंगीला बादशाह का, जहांगीर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसने? मोहम्मद जहांगीर ब्याह करने में पियक्कड़ तो एक नंबर का, मतलब पीने होने में भी एक नंबर का आ गया, इसलिए इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगीला। ऑर्केस्ट्रा देख रहा था, एकदम शराब के नशे में धुत था, एकदम अचानक हल्ला हो गया, पेशवा आ गया हमला करने। कहा पेशवा आ गया, भागो भागो, भाग गए हम। पेशवा इसको मारा, पूरा पैसा वैसा लूट लिया। कहा कि तो नहीं, तुम्हारे दादा परदादा लकड़दादा का नाम आया था महाराष्ट्र में, ब्याज जोड़ने आए हैं। मार के गर्दा उड़ा दिया पेशवा ने। किसकी? मोहम्मद सर। फिर एक नादिर सा चल आया, एक रात 2 को मिलके पीटा था सब। किसको? मोहम्मद। सब इनका शाह का असली नाम बहादुर शाह का असली नाम मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम। सबसे देर में राजा बना था बहादुर शाह। सबसे देर में राजा बना बहादुर शाह। इसे क्या कहा गया? साहेब बेखबर। बैल को पता ही नहीं था कि इसका साम्राज्य, बैल को पता ही नहीं था कि इसका साम्राज्य कहां तक। साहेब बेखबर। इसके बाद जहांदार शाह, लंपट मूर्ख, कुछ दान में दे देता था। नहीं, इसके बाद बेचा था, कुछ दान में दे देता था। उसके बाद फर्रुखसियर, घृणित कायर, फर्रुखसियर, घृणित कायर। बीच में कोई नहीं बोलेगा। तुम बताओ। हाँ तुम ही बकुला गटे टूटा, तुम बताओ। रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह। इसका असली नाम था रोशन अख्तर। क्या नाम था? रोशन अख्तर। रोशन अख्तर। ये इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसको नाच गाना बहुत पसंद था, जबकि इस वंश का संस्थापक बाबर ने स्पष्ट कहा था कि राजा को विलासतापूर्ण जीवन, एकांतवास, लाल पीला हरा से बचना चाहिए। समझ में? राजा को नहीं श्राव चालू हुआ, सब मुगल वंश को छोड़कर भागने लगे। सब किसके समय बाबू? मोहम्मद शाह रंगीला के समय सब मुगल वंश को छोड़ के भागने लगे। सब अब बिखराव इतना तेजी से हुआ कि निजामुल मुल्क ने दक्षिण में एक एरिया ही अलग कर दिया, हैदराबाद। क्या जी? हैदराबाद क्या कर दिया? अलग कर लिया। आज जो आप तेलंगाना देख रहे हैं ना, राज्य समझा गया कि नहीं आ गया? कंप्लीट तेलंगाना किस नाम से जाना जाता? हैदराबाद के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़े। सादत खान ने अवध को अलग कर दिया। सादत खान ने अवध को अलग कर दिया। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को अलग कर। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल।
सबसे तेजी से मुगल वंश का बिखराव किसके समय? अच्छा, दिल्ली सल्तनत जब हम आपको पढ़ाए थे तो दिल्ली सल्तनत में बताए थे कि तुगलक वंश के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय सल्तनत काल का सबसे तेजी से बिखराव हुआ। दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। उसी तरह यहां पर किसके समय बिखराव चालू? मोहम्मद शाह के समय हुआ था। सआदत खान ने क्या कर दिया? अवध। निजामुल मुल्क ने हैदराबाद, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल। इसके समय पूरा बिखराव चालू हो गया। किसके? मराठों को तो औरंगजेब कभी हरा ही नहीं पाया था, और औरंगजेब को मरे तो जमाना हो गया। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह। मराठों ने देख लिया कि पूरी तरह से दिल्ली के लोग जो शासक है वो कमजोर हो चुके हैं। क्या नाम था? रोशन अख्तर। समझ में गया कि नहीं आ गया? इसके समय मराठों ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। मराठा ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। कब आक्रमण किया था? 1737। 1737। किसने आक्रमण किया? बाजीराव। मराठा पेशवा बाजीराव। मराठा पेशवा बाजीराव। मराठा पेशवा बाजीराव। कहां आक्रमण कर दिए? दिल्ली पर। और दिल्ली पे आक्रमण करके पूरा दिल्ली का पैसा लूट लिया, पूरा धन। तो एक तो खुद धन दौलत लिया ही। क्या लिया? धन दौलत लूट लिया। और उसके बाद से क्या कर दिया कि हम आपको पैसा अगर दीजिएगा तो विदेशी आक्रमण के समय हम आपकी क्या करेंगे? रक्षा करें। तुम लोग गेट पे जो बैठते हैं ना, 2-3 लोग, नीचे आक्रमण किया। हाँ, बाजीराव। मराठा पेशवा बाजीराव। धन दौलत को क्या किया था? लूट लिया। यहाँ पे धन दौलत लूटा और क्या कहा? पैसा देके हम। अच्छा, और ना तो पैसा वैसा लूटे। अका के देखिए भाई, देखो बात, हमको अगर तुम सालाना 50-60 करोड़ दो तो हम तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं अगर तुम्हारे पे विदेशी आक्रमण हुआ तो कहा कि तुम हमको दो। यहाँ पे तो महज 500 घोड़सवार लेके आक्रमण कर दिए थे। किसने? बाजे। यानी मुगल कितना बर्बाद हो चुके हैं, सोचिए। 500 घोड़सवार लेके मुगल को हरा दिया गया वहां पर। तो ये बेचारा कौन? मोहम्मद शाह। कहा कि जितना लूटे ठीक है, हम और पैसा देंगे, विदेश का आक्रमण होगा ना तो आप हमको बचाइए। कहा ठीक है। 2 साल बाद नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण कर दिया? नादिर शाह ने। 2 साल बाद 1739। ये कहां का रहने वाला था? ईरान का। इसे एशिया का नेपोलियन या ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। एशिया का नेपोलियन या ईरान का नेपोलियन। नादिर शाह को एशिया या ईरान का नेपोलियन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? एशिया। जब ये नादिर शाह आक्रमण किया था ना, इसकी सेना में एक 12 साल का लड़का भी आया था। लड़का दोबारा आक्रमण किया 10 साल के बाद। उस समय राजा बदल चुके थे। राजा बदल चुका था, अहमद शाह हो चुका था। क्या हो गया? अहमद शाह। अहमद शाह। अहमद शाह के समय नादिर शाह के सेना में एक छोटा 12 साल का लड़का सेना, वो दोबारा आया 10 साल बाद। 10 साल बाद तो बड़ा हो गया था। अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम था? अहमद शाह अब्दाली। 1700 अब्दाली 1748। अहमद शाह अब्दाली ने कहा आक्रमण किया? 1748। तो अहमद शाह अब्दाली पहली बार किसकी सेना में आया था? नादिर शाह। और खुद के नेतृत्व में किया 48 में। हाँ, 48 में। और फिर 12 साल बाद आक्रमण किया। 13 साल बाद 1761 में मराठों का अंत कर दिया वहां पर। तो बताइए, नादिर शाह का सबसे प्रिय सेनापति अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। तो नादिर शाह ईरान का था, अब्दाली अफगानिस्तान का। तो दोनों में समझौता हो गया कि अब ईरान में रह गया नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान में। तो अहमद शाह अब्दाली दिल्ली को बड़ी भांति जानता था। 2 बार देख चुका था दिल्ली। पहली बार हो गया राज्य बिखर गए, कुछ पैसा मराठा लेके चले गए, अब बाकी बचल पैसा नादिर शाह पूरा सोना वोना उठा ले गया। इतना सोना लेके गया था कि रास्ता में सोना गिरते हुए गया था नादिर शाह से। मयूर सिंहासन में उठा ले गया, जिसमें शाहजहां बैठता था ना, मयूर सिंहासन में उठा ले गया। उठा 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 एक उठा ले, सिंहासन उखाड़ ले गया। बगल में कोई दोस्त नहीं बनाया, जिस वजह से जब मराठों की फौज यहां आई तो यहां से अब्दाली आक्रमण कर दिया 1761 में। 1761। तो देख रहे हैं, अब्दाली 3 बार आया। 39 में नादिर शाह, 48 में खुद ही आया, 61 में
पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठों के हार का सबसे बड़ा कई कारण थे, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण था राशन की कमी। अब्दाली ने मुगल सामान बेचना पड़ा था। हाँ, अहमद किसके समय? मुगल सामान बेचना पड़ा था अहमद शाह के समय। किसके समय? अहमद शाह के समय। पैसे खत्म हो गया था यहाँ पर। अब इसके बाद आया आपका आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय पूरे मुगल। अब जितना आएगा सब द्वितीय आएगा, सब क्या आएगा? द्वितीय। अहमद शाह के ना आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। अकबर तृतीय नहीं, अकबर तृतीय नहीं, अकबर द्वितीय वो एक दूसरा था। औरंगजेब का जो बेटवा था वो तो दूसरा था। नाम एक जैसा नाम कई नहीं होते हैं सब, तो राजाओं का एक घर में तो 1817। इस काल में मुगलों का कोई विकास नहीं हुआ बल्कि पतन होना चालू हुआ। इसमें सबसे पहला कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह कितने साल की उम्र में बना था? 63 की एज में राजा बना था। असली नाम मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम। इसे क्या कहा जाता है? साहेब बेखबर, साहेब बेखबर। इसके बाद जहांदार शाह। लंपट मूर्ख किसे कहते हैं? जहांदार शाह की हत्या किसने कराया? फारूक सियर। फारूक सियर। घृणित कायर किसे कहते हैं? रंगीला बादशाह। जजिया कर को कंप्लीटली खत्म किया था ये मोहम्मद शाह। बताइए मयूर सिंहासन बनवाया किसने था? शाहजहां। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक। इसके समय किसने आक्रमण कर दिया? मराठा पेशवा 1737 में और 1739 में नादिर शाह। दो लोगों ने आक्रमण कर दिया। किसके समय? मोहम्मद शाह। इसके बाद आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह के समय आलमगीर द्वितीय के समय पलासी का लड़ाई हो गया। कौन सी युद्ध हो गई? 1757। कौन सा युद्ध? पलासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया था। ये अंग्रेजों की पहली एंट्री थी भारत में प्रशासनिक रूप से। इससे पहले अंग्रेज विनती करते थे कि 1717, तो यहाँ पे फारूक सियर के समय। और उसके बाद ये देख रहे हैं 20-30 साल में क्या कर दिया सर? कब्जा कर लिया, पूरा का पूरा क्या कर लिया? बंगाल। किस विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर? किस युद्ध के बाद? पलासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किस एरिया पे कब्जा कर लिया? बंगाल। और बंगाल उस समय व्यापार का केंद्र हुआ था। शाह आलम द्वितीय ई बकलोल। हालांकि उत्तर मुगल काल जो 1707 के बाद चालू हुआ था, 1707 के बाद चालू हुआ था, उत्तर मुगल काल में सबसे लंबा कार्यकाल जो था शाह आलम द्वितीय का था। किसका था? शाह आलम द्वितीय का था। इस पानीपत की तीसरी लड़ाई, इसमें किसकी हार हो गई? मराठों की। किसकी हार हो गई? आई डरे अपने भाग गया। मराठा देखा तो कि बाप रे बाप, तो मराठा सब हमको इधर मोहम्मद शाह को पीट के गया था सब, यहाँ तो अहमद शाह अब्दाली से खुदे भयंकर हार गया, तो भाग गया अहमद शाह। अंग्रेजों ने देखा कि भाई ये तो बड़ी कमजोर राजा है। बताइए दिल्ली का राजा बंगाल पे तो कब्जा कर लिए थे सब। कहाँ कब्जा कर लिए थे? और यहाँ का नवाब था मीर कासिम। नवाब क्या था? मीर कासिम को लतिया दिया। जब बंगाल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि यहाँ पर सिराजुद्दौला कौन थे? घसीटी बेगम। मीर भात खाएंगे लोग, मारेंगे लोग एकदम दबा के। सुजाउद्दौला कहा कि एक काम करते हैं, दिल्ली चलते हैं। कहाँ चलते हैं? दिल्ली। शाह आलम द्वितीय को भी ले लेते हैं। तो कहाँ गया सब? दिल्ली। दिल्ली में किसे ले लिया? शाह आलम द्वितीय को। आई तीनों मिल गया सब। कहा सके अब हमें कौन हराएगा? अब तिलगुट सेना बनेगी और अंग्रेजों को मारे दम कचार देंगे लोग, हम लोग यहाँ पर। तो तीनों अपनी अपनी सेना बना लिया सब। तिलगुट सेना लेके कौन आ गया? ये तीनों। तिलगुट सेना लेके तीनों आ गया सब। सब निकलो अंग्रेजों, कम आउट, आई विल फाइट यू। इधर था हेक्टर मुनरो, सेना लेके कौन खड़ा था? हेक्टर मुनरो।
हेक्टर मुनरो। तो बंगाल में थे भैया हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। सेना का कमांड किसके पास था? हेक्टर। और आदेश दे रहा था इसको रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल का गवर्नर कौन था? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। बट सेना किसके अंडर में थी? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो एक कुशल सेनापति था, उसे पता था कि तोप बंदूक की सब का इस्तेमाल आ रही थी। नेतृत्व कौन कर रहे थे? शाह। बता दूसर के लड़ाई में एकरा पड़ला बिना का जरूरत था? कोई जरूरत था? आई दोनों का आमना सामना हो गया बक्सर में। कहां हो गया? बक्सर में 1764। बक्सर की लड़ाई में हेक्टर मुनरो ने इधर बंगाल के नवाब को धो दिया, अवध के नवाब को धो दिया, और शाह आलम द्वितीय को कपारे पे 2 लाठी मार दिया। अवध का था, अवध को था नहीं तो ई काहे आया? तुम काहे लिए आया? अब तोरा से हम समझौता करेंगे। तो संधि किया गया 1765 इलाहाबाद में। इलाहाबाद की संधि किया गया और कहा गया कि तुम भारत के बादशाह हो, यह स्वीकार करो कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा के टैक्स वसूलने का अधिकार अंग्रेजों का है। अर्थात दीवानी, टैक्स वसूलने को अरबी उर्दू में क्या कहते हैं? दीवानी। बैला स्वीकार करना पड़ा इसको इलाहाबाद की संधि के तहत। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को किसने सौंप दिया? शाह आलम द्वितीय। एनडीए में यह सवाल 3 बार पूछ चुका है। इलाहाबाद की संधि 1765, अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय आगे होने वाला था इनको। तो बताइए अंग्रेजों का पेंशन स्वीकार करने वाला पहला राजा? पानीपत का युद्ध शाह आलम द्वितीय। किसके समय? शाह आलम द्वितीय का। बक्सर का युद्ध साल 1764 का बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। किस युद्ध में अंग्रेजों ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया? किस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार? कौन सा युद्ध? पलासी। किस युद्ध में अंग्रेजों ने मुगल राजाओं को अपना पेंशन भोगी बना दिया? इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि। किसी को दिक्कत? आप सोचिए, जो मुगल द्वितीय क्वेश्चन 2 तो पूछता है, ध्यान से समझिएगा। अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बनना था अकबर द्वितीय, लेकिन अंग्रेजों का संरक्षण अर्थात अंग्रेजों का पेंशन स्वीकार किया था सब। क्योंकि जब ये राजा बना था तब पेंशन की व्यवस्था थोड़ी थी। जब राजा बना था तब पेंशन। मोहन राय, इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय, राजा की उपाधि अकबर। और इनको भेजा था इंग्लैंड, जाइए आप सरकारी अपने पेंशन में से कुछ पैसा भेजा और कहा जाइए आप इंग्लैंड जाइए, तो वहां जाके राजा से कहिएगा कि इतनी सा पेंशन में हमारा खर्चा ना चल रहा है, पेंशन बढ़ाइए। राम मोहन राय, हालांकि राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया लेकिन इसका पेंशन नहीं बढ़ा। वही चाल था अंग्रेजों का यहाँ पर, समझ में कि नहीं का? जफरनामा क्या लिखता था? जफरनामा। प्रतियोगिता दर्पण कैसे आता है? 1857 की क्रांति का पूरी सूचना किसने लीक कर दिया? क्या नाम था? जीनत महल काट देते हैं, महल ने सारी सूचना दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेजों ने चुन चुन के विद्रोहियों को दबा दिया। उसके बाद इनको पकड़ा हुमायूं के मकबरा के पास, क्योंकि हुमायूं का मकबरा बहुत ही विशाल मकबरा है, बहुत बड़ा कैंपस है। उसमें बहादुर शाह जफर छुपे थे, इनकी पत्नी छुपी थी जीनत महल, इनके 2 लड़कियां को मार दिया। सब बंदूक लाया, धाए धाए। 85 साल की उम्र में किसी बूढ़ा के ऊपर उसके सामने बेटा का अगर लाश आया, उसने खुद साइन कराया कि मैं भारत छोड़ के जा रहा हूं। उल्टा सीधा भारत के खिलाफ इनसे क्या कराया, सब बयान दिलाया। तो इनके जनता का भी मोह भंग हो गया और इनको भारत से भेज दिया कहा? म्यांमार की राजधानी रंगून। कहां भेज दिया? रंगून। और वहां 4 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई 62 में। कहां पे मृत्यु हुई? रंगून। कहां पे मृत्यु हुई? रंगून। मकबरा उनका कहां है? रंगून में। जीनत महल, जीनत महल यहाँ पे फेमस थे लोग, उन्हें कैसे अपनाएगा अलग से। जैसे बाबर का शुरुआती मकबरा आगरा, बाद में गाब। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर। जहांगीर का मकबरा लाहौर, जहांगीर का, अनारकली का लाहौर, जहांगीर का लाहौर।
अनारकली का, शाहजहां का ताजमहल, शाहजहां का ताजमहल, औरंगजेब का औरंगाबाद, औरंगजेब का औरंगाबाद, औरंगजेब औरंगाबाद, औरंगजेब शाहजहां ताजमहल, ताजमहल, जहांगीर लाहौर, अकबर फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, बहादुर शाह का रंगून, औरंगजेब शाहजहां ताजमहल, ताजमहल, जहांगीर लाहौर, अकबर फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, बाबर का वर्तमान काबुल, बहादुर शाह का रंगून, बहादुर शाह का मकबरा रंगून, बहादुर शाह का मकबरा रंगून, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? नूरजहां का लाहौर, नूरजहां का लाहौर, बाकी जितना बचल सबको कहाँ लगा दीजिए? हुमायूं को, हुमायूं का मकबरा। केवल यही लोग थोड़ी, एक खानदान में कितने लोग होते हैं? औरंगजेब का, मोहम्मद शाह का दिल्ली, जहांदार शाह का दिल्ली, खैर लंपट मूर्ख का दिल्ली, ठीक है। इन बकलवन का अलग एक मकबरा बनाना चाहिए। बताइए, इलाहाबाद की संधि किसने की? इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों ने। शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी किसे सौंप दी? अंग्रेजों को सौंप दी। मुगल कंप्लीट पढ़ा दिए आप लोग। अब यहाँ आता हुमायूं का मकबरा। सबसे ज्यादा मकबरा कहाँ पे है? सब हुमायूं के मकबरा के कैंपस में ही है सब, सबसे ज्यादा पूरा उसका मकबरा का क्या है? कैंपस है पूरा यहाँ पे। हुमायूं के मकबरा को क्या कहा जाता है? लाल ताजमहल। देखिए ये है हुमायूं का मकबरा। ताजमहल में इसमें किस चीज का अंतर है? रेड कलर का। और भी थोड़ा बहुत अंतर है, इसमें ना मीनार नहीं है चारों ओर, और हुमायूं बस इसका क्या है? बहुत बड़ा। उसमें जहां तहां जो जिस लायक था उस लायक उसको दफना दिया। थोड़ा ठीक ठाक था तो बढ़िया से प्लास्टर उस्टर किया, उसका कबर और मकबरा को मार्बल लगाया। कोनो नॉर्मल था तो ऐसे नॉर्मल की तरह दफना दिया। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? गुलबदन बेगम। तो हुमायूं नामा लिखी थी। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन। मकबरा किसने बनवाया? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, याद रहेगा। अकबर का मकबरा फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा जगह है फतेहपुर सीकरी के पास। शाहजहां का आगरा, ताजमहल में। औरंगजेब का, बहादुर शाह जफर का रंगून, बहादुर शाह जफर का और शेष मुगल बादशाहों का। अब मुगल बादशाहों के असली नाम, जो उसके असली शासक थे, याद है? ये कभी कभी भूले भटके पूछता है। पहला कौन है? बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पहले का कोई भी राजा हो जा रहता था ना, बहुत का नसीरुद्दीन मोहम्मद। हुमायूं के बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसमें जहांगीर पहले दे दिया का। बाबर का, हुमायूं का, नसीरुद्दीन मोहम्मद अकबर का, जहांगीर का, जहांगीर का नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का बेटा शाहजहां। शाहजहां का शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। देखिए स से शाहबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। देखिए स से शाहजहां, स से शहाबुद्दीन, तो शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। जहांगीर की नूरजहां। जहांगीर नाम आते याद क्या रखना है? नूरजहां। नूरजहां पूरे मुगल काल में 2 गो खचरी थी सब। औरंगजेब का आलमगीर मोहम्मद अकबर। आलमगीर औरंगजेब, मोहम्मद छूट गया। आलमगीर मोहम्मद औरंगजेब, आलमगीर मोहम्मद औरंगजेब। एक के बाद तो सब लो लाया सब। बहादुर शाह का मुअज्जम। बहादुर शाह का मोहम्मद शाह का रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह का
ये तो असली नाम था। हालांकि बहादुर शाह को साहेब खबर कहा जाता है, कहा जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, फारूक सियर घृणित कायर का, और मोहम्मद शाह को रंगीर। तो ये इनका मुगल कालीन विभाग। वजीर क्या होता था? प्रधानमंत्री, और उसी के पास रहता था पैसा का पूरा हिसाब। वजीर का काम प्रधानमंत्री, साथ में राजस्व विभाग। प्रधानमंत्री और राजस्व किसके पास? मीर बख्शी सैन्य विभाग, मीर बख्शी सैन्य विभाग। मीर बहल नौसेना, मीर बहल। मीर आतिश तोपखाना, आतिश मतलब ना आतिशबाजी होता है, तो मीर आतिश तोपखाना, मीर आतिश तोपखाना। मीर बख्शी, मीर बख्शी। मीर बहर नौसेना, मीर आतिश तोपखाना। मुहत्सिब धार्मिक नति, मतलब लोग धार्मिक आचरण। मुहत्सिब। मीर बहर, मीर आतिश। वजीर, मीर बख्शी। काजी। रॉल्फ फिंच किसके समय? अकबर। रॉल्फ फिंच अकबर। रॉल्फ फिंच। कैप्टन हॉकिंस तो याद होगा, कैप्टन हॉकिंग जहांगीर। लेकिन यह आया किसके लिए था? अकबर के। भेजा किसने था? जेम्स प्रथम। बताइए कब आया था? 1608। क्या जहांगीर ने इसे व्यापारिक छूट दिया? नहीं। क्या उपाधि दिया? इंग्लिश खान। कौन सी उपाधि? इंग्लिश खान। उसके बाद कौन है? टॉमस रो। कहां का था? इंग्लैंड, यानी अंग्रेज था, इंग्लैंड का था। किसके समय आया? जहांगीर। 1615। क्या इसे व्यापारिक छूट मिला? तो व्यापारिक छूट मिलना अलग चीज है और व्यापारिक अधिकार मिलना अलग चीज है। तो अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिया जहांगीर, लेकिन व्यापारिक अधिकार दे दिया फारूक सियर। फारूक सियर। जैसे ये लोग नीचे बैठ रहा है लोग इधर, तो ये आपको छूट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े जाए। रॉल्फ फिंच, रॉल्फ फिंच। टॉमस रो जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस। पिएट्रा डेला वेला जहांगीर। पिएट्रा डेला वेला कहां का था? जहांगीर। इटली का था। पिएट्रा डेला वेला इटली का था। किसके समय? जहांगीर। पिएट्रा डेला वेला जहांगीर के समय आया। किसके समय आया? कहां का रहने वाला था? डेवेनियर फ्रांस का। डेवेनियर फ्रांस। किसके समय? शाहजहां। डेवेनियर फ्रांस। डेवेनियर फ्रांस का था। किसके समय आया? किसके समय? शाहजहां। शाहजहां के समय आया था। रहने वाला कहां का था? डेवेनियर फ्रांस का। डेवेनियर फ्रांस। डेवेनियर फ्रांस कहां का था? फ्रांस। फ्रांस का रहने वाला था। किसके समय आया था? शाहजहां। पेशे से क्या था? पिएट्रा डेला वेला कहां का था? पिएट्रा डेला वेला किसके समय? टॉमस रो कहां का था? हॉकिंस कहां का था? रॉल्फ फिंच। डेवेनियर। डेवेनियर। पिएट्रा डेला वेला। पिएट्रा डेला वेला। अगला वर्नियर। ये भी क्या था? अंग्रेज। वर्नियर क्या था? अंग्रेज। वर्नियर अंग्रेज। देखिए जब ये आया ना तो मार हो गया भारत। औरंगजेब और शाहजहां दोनों के काल में। वर्नियर एक अंग्रेज था जो शाहजहां तथा अंग्रेज दोनों के समय आया था। इसने मुगल उत्तराधिकार के युद्ध को देखा था। उसके बाद है मनुची। मनुची भी क्या था? अंग्रेज। यह किसके समय आया? औरंगजेब के समय। किसके समय? तोप चलाने वाला क्या था? तोपची। तोप चलाने वाला तोपची। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तुजू के बाबरी। तुजू के बाबरी। बाबरनामा। बाबरनामा कोई पुस्तक है? नहीं। तुजू के बाबरी का ट्रांसलेशन है। किसने ट्रांसलेशन किया था? अब्दुल रहीम खान का। अब्दुल रहीम खान। बीच में कोई नहीं बोले। बताओ बकुला। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा। अकबरनामा अबू फजल।
अकबरनामा। अच्छा, अकबरनामा का एक लेसन है आईने अकबरी, पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा? वो तो किताबें नहीं, उसका एक तो लेसन है। तीसरा पार्ट का नाम क्या है? तुजू के जहांगीरी। जहांगीर पढ़ाए थे कि कंप्लीट करने से पहले ही जहांगीर मर गया। कंप्लीट किया मोहम्मद खान। किसने कंप्लीट किया? मोहम्मद खान। याद रहेगा? बताइए। तुजू के बाबरी, तुजू के बाबरी, बाबरनामा, अब्दुल रहीम। बस खाने खाना तो उपाधि थी। हुमायूं नामा, गुलबदन बेबर। ये बाबर की क्या थी? बहन। इसमें हुमायूं की बहन, इसमें हुमायूं और बाबर दोनों की जिक्र है यहाँ पे। अकबरनामा, तुजू के जहांगीरी, जहांगीर और मोहम्मद खान। शाहजहांनामा, इनायत खान। शाहजहांनामा, शाहजहांनामा। किसी को दिक्कत? आप लोग भी अपनी जीवन को छोड़ के शाहजहांनामा, इनायत का। शाहजहांनामा, तबकाते अकबर, निजामुद्दीन अहमद। तबकाते अकबर, निजामुद्दीन अहमद। तबकाते अकबर, ये सबसे बड़ कितने अकबर, ये सबसे बड़ किताब है मुगल काल की। वो दिल्ली सल्तनत से लेके कहां तक चर्चा है? दिल्ली सल्तनत से लेके मुगल, उतना लंबा चर्चा है। सोचिए किसमें? तब लंबा चर्चा है। सोचिए किसमें? तबकाते अकबर। तबकाते अकबर किसने लिखा? तबकाते अकबर, निजामुद्दीन अहमद। तबकाते अकबर, किसी को दिक्कत? तबकाते अकबर, निजामुद्दीन। न्यायाधीश के पद पर काजी, न्यायाधीश के पद पे काजी। काजी हो, कुछ बोलो उसको। मीर बख्शी, सैन्य विवाह। जमीन के बारे में बता दिए थे, 4 प्रकार के जमीन। मुगल काल के प्रमुख पुस्तक भी बता दिए। तब का तुजू के बाबरी किसने लिखा? बाबरनामा। तुजू के जहांगीरी थी, वो फारसी भाषा थी। मुगल काल में भाषा कौन थी? फारसी। बाकी आपको प्राचीन में बताए हैं कि चोल की भाषा जो थी तमिल थी। राष्ट्रकूट की भाषा जो थी वो मध्य भारत में, राष्ट्रकूट के समय कन्नड़ बहुत ज्यादा था। समझ में आ गया कि नहीं? वही अगर देखेंगे विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु भाषा, विजयनगर में तेलुगु। गुप्त काल में संस्कृत भाषा। तो भाषा का भी आपको आइडिया रहना चाहिए कि किस काल तरह से। मुगल काल में सर्वाधिक विकास जो हुआ था फारसी भाषा का। मुगल काल में सर्वाधिक विकास फारसी भाषा का हुआ था। तो इसमें फारसी में कई सारी किताबों का अनुवाद किया गया। हालांकि अकबर खुद ज्यादा पढ़ लिख पाया ही नहीं, नाम तो लिखने आया ही नहीं था उसको। फारसी भाषा का इसके समय बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ था। तो उस समय जितने भी बड़े बड़े धार्मिक किताब थे उसका फारसी में अनुवाद कराया गया था। जितने भी बड़े बड़े धार्मिक किताब थे उसका फारसी में अनुवाद कराया गया था। इवन तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में थी। जो बाबर में लिखा है ना, तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में थी। बाबरनामा, तो उसका जब बाबरनामा अनुवाद किया गया तो हिंदी में नहीं है, फारसी में। किसमें? फारसी में। हिंदी मैच करते रहते